देखिए सभी बच्चों, आप देख रहे हैं आज सभी लोग फिजिक्स गुरु चैनल। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि बेवजह जिंदगी जिया नहीं करते, फालतू के काम किया नहीं करते। बेवजह जिंदगी जिया नहीं करते, फालतू के काम किया नहीं करते। मोहब्बत सी हो गई है फिजिक्स से यारो, मोहब्बत सी हो गई है फिजिक्स से यारो, वरना दूसरों को दिल दिया नहीं करते, वरना दूसरों के दिल दिया नहीं करते। सीधे से टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा था न्यूमेरिकल, चल रहे थे। चैप्टर का नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र। उस चैप्टर को हमने पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी पढ़ाया है आपको। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अक्सर बार पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल हर बार आता है, तो इस न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा आज न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपका मिस ना हो, और वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी ना करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, हम पढ़ के बताते हैं आपको। सवाल पहला कह रहा है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी, यानी उसे हम कहते हैं एफओ। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफओ से। लेकिन यहाँ अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन दिया है, यानी क्या हो जाएगा? एमओ। बात गौर से सुनिएगा, एमओ का मान दिया गया है 8। एमओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। समझ में बात आ रही है? इसको हम हिंदी में फिजिक्स की भाषा में बोलते क्या है? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, एमओ का मतलब होता है। आगे बढ़ रहे हैं। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। कैपिटल एम बराबर कितना दिया है? 32। पूछ रहा है तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन। अभिनेत्र लेंस का मतलब होता है एमई। ई मींस आई, आई मींस आंख, यानी आंख की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। तो एक फार्मूला बहुत ही सिंपल है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एम बराबर होता है एमओ गुणे एमई। बहुत प्यार सुनिएगा। कैपिटल एम का मान देखो दिया है, कहीं 32 दिया है, यहाँ पर मॉड्यूलस देते हैं। और एमओ का मान कितना दिया है, और गुणे में क्या है? एमई। एमई का मतलब क्या हो गया था? क्वेश्चन मार्क। यानी नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता पता करनी है, यानी अभिनेत्र लेंस। तो यही तो है एमई। तो एमई को इधर लाओ या सीधे डायरेक्ट आप काट सकते हो 8 को। तो एमई का मान कितना आ गया बेटा? बोलो 4 आ गया। ये क्या आया है? अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता। क्लियर हो गया ना? ये पहला सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पहले जल्दी से कॉपी कर लेंगे, सुनिएगा। किसी शायर ने बहुत ही अच्छी एक लाइन लिखी है, कुछ पंक्तियां हैं, आपके सामने शेयर करेंगे। लिखी किसी दूसरे की है, आवाज हमारी। देखिए सुना रहे हैं, बहुत गौर सुनिएगा। इतना ना रुलाया करे जिंदगी, इतना ना रुलाया करे जिंदगी, मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कसम से बहुत तकलीफ होती है, कसम से बहुत तकलीफ होती है, जब कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? बहुत ही इंजॉय आने वाला है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़ेंगे। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक सूक्ष्मदर्शी है, उसकी लंबाई दे रखी है, तो उसकी लंबाई को हम मान लेते हैं स्मॉल डी। क्या मान लेंगे भैया? स्मॉल डी बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है, तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन। श्रांत नेत्र का मतलब हो गया है कैपिटल एम का मान दिया गया है। कैपिटल एम का मान कितना दिया है? 25। आगे देखो फिर से क्या कह रहा है सवाल। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका का मतलब हो गया एफ ई। ई मींस आई,
वही तो नेत्रिका होती है बेटा। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है बोलो? 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के अभिदृश्यक से दूरी ज्ञात कीजिए तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मकसद है u0 पता करना है और क्या पता करना है? u0 पता करना है और क्या पता करना है बोलो? f0। यानी ये दो चीजें निकालनी है। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, बहुत ही प्यार से समझाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहिएगा। अभिदृश्यक के बीच की दूरी को 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? v0 प्लस fe। इस d का फार्मूला होता है v0 प्लस fe। तो यहाँ पर कितना दिया है d का मान बोलो? 14। यहाँ रख देते हैं। क्लियर हो गया ना? v0 तो दिया नहीं है तो हमको पता करना है, लेकिन fe का मान तुम्हारे सवाल में देखो दिया है कहीं। कितना दिया है बोलो? 5। यहाँ पर 5 रख देते हैं। बराबर कितना लिखा है? अब ये 5 जैसे उधर जाएगा तो इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो कितना बचेगा? 14 माइनस 5। तो v0 बराबर कितना आएगा? 9। ये किसका मान आ गया बोलो? v0 का मान आ गया। अच्छा, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, बहुत प्यार से सुनिएगा। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, इसका फार्मूला होता है बेटा, हमने पढ़ाया है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन पढ़ाया है। क्या होता है? m बराबर v0 बटे u0 गुणे कैपिटल D बटे fe। याद करिए बेटा, जिस दिन पढ़ाया था क्वेश्चन ये आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पर माइनस होता है। तो माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। ये माइनस लगाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जब प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस। अगर यह माइनस लगाना चाहते हो तो m का जो मान आप रखोगे ये भी माइनस में रखोगे। तो इससे बढ़िया क्या है? माइनस हटा ही देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वैसे भी हो जाना है। चलिए सभी लोग इसे वैल्यू रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, m का मान बेटा कितना है बोलो? 25 दिया गया है। v0 का मान देखो दिया है कहीं? 9। u0 का मान कहीं दिया है? नहीं दिया है। और कैपिटल D जानते हो क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बेटा ये कैपिटल D। तो कैपिटल D का मान कितना होता है बेटा? 25। और fe का मान देखो दिया गया है कितना? 5। यहाँ पर रख देते हैं। इसको प्यार से काट लेंगे, जल्दबाजी कतई नहीं करेंगे। 5 एकम 5 पचम। अच्छा, ये इससे भी कट जाएगा पचम। कुछ कटा कि नहीं? अब ये u0 बच्चा जो है इसकी 5 से गुणा होगी ना, तो कितना होगा बेटा बोलो? 5 u0 बराबर कितना आएगा? तो u0 बराबर बोलो कितना हो गया? यही तो आएगा ना बेटा। अब सीधी सी बात है, हमें जो पता करना था, क्या पता करना था? u0 पता हो गया ना? 9/5। या इसको पॉइंट में भी आप काट सकते हो। 5 एकम 5 कितना बचा? 4। पॉइंट लगाया कितना हो गया? 40। 5 8 यानी 1.8 भी लिख सकते हो, या 9/5 भी लिख सकते हो। शर्त यह है कि गुरुजी अभी FO निकालना है। FO क्या है? फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। बहुत प्यार से सुनिएगा, किसकी पूछ रहा है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस के लिए हमने तुमको फार्मूला बताया है, याद करिए उस दिन को जिस दिन हमने पढ़ाया है। याद आ रहा है? बहुत खुशी की बात है। बस f की जगह क्या लिखेंगे? FO, और v की जगह क्या लिखेंगे? v0, u की जगह क्या लिखेंगे? सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखते रहिएगा। अच्छा, v0 का मान देखो तुम्हारे सामने है कहीं? मिल गया ना बेटा? कितना बेटा बताओ? अच्छा, u0 का मान कितना है बेटा बताओ? या ये रखो या ये रखो, क्यों बेटा? तो 9/5 रख देते हैं। लेकिन u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, और यहाँ पहले से माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो 1/9/5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। कितना लासा एलसीएम मिलेगा? तो ऊपर आएगा 1 प्लस, तो बताओ बोलो सभी लोग कितना हो गया? 6/।
इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया तो दर्जा पलट दीजिए बेटा, 3/3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, यानी 1 पॉइंट। देखो बेटा दोनों आंसर आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यानी अभिदृश्य का मतलब हो गया FO बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है और FE का मान बेटा दिया है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन दे रखा है वो दिया है 45, यानी M बराबर दिया है 45। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले हम आपको ये बता रहे हैं। पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, यानी D बराबर एक सूत्र होता है V0 प्लस FE। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, ये पूछ रहा है, ध्यान देना होगा कि गुरुजी हमको V0 का मान नहीं पता है। क्यों भैया? तो V0 निकालने के लिए हम जानते हैं श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन का फार्मूला बेटा है M बराबर, अभी बताया था V0/U0 गुणे कैपिटल D बटे क्या होता है, यही बोला था ना। ध्यान से देखते रहिएगा सभी लोग। M का मान कितना है, 45 है। V0 का मान नहीं पता, ऐसे लिख दो। U0 का मान नहीं पता, ऐसे लिख दो। कैपिटल D का मान कितना है, 25। FE का मान देखो दिया है बेटा कितना, 5। इसको काट दीजिए, कितना आएगा, फिर इसको काट दीजिए, कितना आएगा, यानी V0/U0 बराबर आ गया 9। इसके नीचे एक मानकर कैंची गुणा कर देते हैं, तो V0 बराबर कितना होगा, बोलो 9U0। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा। अच्छा, लेंस का फार्मूला सभी लोग जानते हैं जितने बच्चे हैं, 1/F0 बराबर होता है 1/V0 माइनस 1/0, यही होता है ना। अच्छा, F0 का मान देखो दिया है सवाल में, 1/1 बराबर 1/V0 का मान देखो कितना है बेटा, कितना है 9U0। और ये माइनस का हमेशा प्लस हो जाता है, U0 ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलते हैं आगे, देखिएगा इसमें एलसीएम लेते हैं, कितना मिलेगा 9 और U0, तो ऊपर आएगा 1 प्लस 9, यही तो हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बोलो बेटा, 10 बटे कितना होगा 9U0। कैंची गुणा कराना आप जानते हैं, तो 9U0 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी U0 बराबर कितना होगा 10 बटे। अच्छा, ये मान किसका आया जानते हो, U0 का। हमें U0 नहीं पता करना है, कितना पता करना है, V0। तो U0 का मान हम इसमें रखेंगे। फिर से सुनिए, U0 का मान हम यहाँ रख देंगे, जिससे क्या पता चल जाएगा, V0। तो यहाँ रखिए बेटा, क्या है सूत्र, V0 बराबर 9 गुणे U0। U0 का मतलब कितना, 10 बटे 9 से 9 कट जाएगा, तो V0 पता चल गया, कितना आ गया, पता चल गया ना। हमें क्या जानकारी करनी थी बताओ, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, यानी D बराबर पता करना था मेरे भैया V0 प्लस FE, यही तो पता करना था। V0 का मान तो हमारे सामने है, कहीं देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया है, और प्लस FE का मान कितना है, FE का मान कितना, तो 10 और 5 कितना हो गया, यही तुम्हारा रियल आंसर है। कितने प्यारे प्यारे सवाल है भैया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी V0 का मान दिया गया है भैया मेरे कितना, 18 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा से सुनिएगा, मजा आने वाला है, बहुत ही क्वेश्चन है। फिर कहता है यदि FO बराबर 0.4 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्ट अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, 0.4 सेंटीमीटर, और नेत्रिका लेंस की भी फोकस दूरी दी है भैया, कितनी दी है बताइए सभी लोग, 2 सेंटीमीटर दी है। बहुत ही मन लगाकर सुनते रहिए और ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहिए। फिर कहता है नंबर 1, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन पूछ रहा है। फिर कह रहा है
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर दोनों तरफ ये m का मान ही पूछ रहा है, यानी पहले में पूछ रहा है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन। बहुत ही मन लगाकर सुनिए बेटा, ये इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत जरूरी है कि पूछा ही जाता है। फार्मूला होता है V0 बटे U0 और फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है कैपिटल D बटे FE। तो हमारे मन में एक बात ये चलती है कि गुरुजी बताइए आप V0 का मान पता है पर U0 का मान नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, पहले U0 का मान निकालते हैं। वो कौन से सूत्र से निकालेंगे, लेंस के फार्मूले से। लेंस का फार्मूला सभी हम जानते हैं, 1/F0 बराबर होता है 1/V0 माइनस 1/U0 होता है कि नहीं। F0 का मान देखो दिया है सवाल में कितना, 0.4 सेंटीमीटर, यही तो दिया है बेटा, बराबर 1/V0 का मान देखो दिया है कितना 18, और U0 का मान हमेशा धनात्मक ऋणात्मक होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्यार से सुनते हैं, देखिए पॉइंट हटा देते हैं तो एक 0 पर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे, यानी कहने का मकसद इधर क्या बचा हमारा बेटा, बोलो 5/2 बचा, बराबर में कितना है 1/18 प्लस 1/U0, यही तो बचा। अब संख्या सारी एक तरफ ले आते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ये माइनस हो जाएगा जब इधर लाएंगे, क्यों बेटा बोलो, बराबर कितना 1/U0। इन दोनों में लासा कितना मिलेगा पता है, कितना मिलेगा, तो 2 9 18 और 9 बचे माइनस 18 कम 18, यानी 1 बचेगा ना भैया। अच्छा सुनते रहिए, 45 से घटा दीजिए कितना बचा, 44 बटे कितना हो जाएगा, बराबर 1/U0। अब इसको काट दीजिए, इससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 फिर आएगा 22, यानी कितना आएगा U0 बराबर आ जाएगा 9/22, क्योंकि दर्जा जब इधर का पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। U0 का मान आ चुका है। अब हमारे पास फार्मूला देखो श्रांत नेत्र के लिए दिया हुआ है, कितना है श्रांत नेत्र के लिए बेटा बोलिए, m बराबर दिया है V0 का मतलब जो कहां पर सबसे ऊपर दिया गया है कितना 18 बटे कितना लिखा है U0, मेरे प्यारे बच्चों कितना 9/22 ऊपर चला जाएगा, और गुणे कैपिटल D का मान 25 होता है बटे FE लिखा होता है ना, FE का मान कितना है। अब इसको काट लेते हैं, 2 9 18, 9 से 9 कट जाएगा, इसकी गुणा करा देते हैं भैया, 25 दूना 50 का 0 आएगा ना, फिर 25 दूना 50 और 5 55 आएगा, माइनस ये पहले से यहाँ होता है सभी को हमने बताया है, तो m बराबर पहला आंसर कितना आया -550। ये किसकी आवर्धन क्षमता है पता है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। अभी दूसरी चीज ज्ञात करना है क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता, उसका फार्मूला बेटा होता है m बराबर V0 बटे U0 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कैपिटल D बटे क्या होता है FE। V0 का मान तुम्हारे सामने है, देखो कितना दिया गया बेटा 18 दिया गया है, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। U0 का मान कितना है 9/22, तो ऊपर चला जाएगा ना, प्यार से समझते रहिए। D का मान कितना है, अच्छा बेटा FE का मान बोलो कितना है 2 है, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 9 कम 9 दूनी 18, 22 दूना कितना होता है, इसमें एलसीएम लेंगे लासा जिसे कहते हैं, तो कितना मिलेगा, तो 2 कम 2 और प्लस 25, क्यों 25 2 जुड़ जाएगा बेटा कितना होगा 27 बटे कितना 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा, तो इधर बचेगा 22 और गुणे 27, यही तो आएगा, माइनस तो पहले से ही होता है। अब क्या करेंगे, दोनों की बेटा गुणा करा लेंगे, 27 और 22 की गुणा करा दीजिए, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4 1, यानी 4 5 4 9, यानी कितना आएगा बेटा बोलो सभी लोग -500। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा।
पॉइंट टू पॉइंट समझिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें का एक बोर्ड में एग्जाम आता है। इससे पहले आज का टॉपिक अगर हम समाप्त करेंगे तो कुछ आपको हम बताएंगे। हमने बताया था कि एक हमने शायरी आपको बताई थी जो किसी दूसरे की लिखी हुई थी। आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे न्यूमेरिकल आज बताए हैं और ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ही प्यार से समझिए और एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार लगाइए, तभी समझ में आएगा। न्यूमेरिकल कोई कठिन नहीं होता, आप लोग उसको कठिन बना देते हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करने से पहले मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं जो किसी दूसरे की लिखी हुई है लेकिन गोल हमारे हैं। लिखा है, कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस इंसान से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। बहुत ही प्यारी लाइन है। इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, संघर्ष करते रहिए। आपको संघर्ष करते करते उस ऊंचाई पे आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपने सपने देख रखे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए